ममता बनर्जी कैबिनेट में कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद चटर्जी पर यह कार्रवाई की गई। उन पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप है। चटर्जी के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। इधर पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। कल अर्पिता मुखर्जी के घर से जांच एजेंसी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। ईडी के अधिकारी पार्थ चटर्जी के घर पहुंचे थे और उनसे एसएससी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ईडी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। हालांकि टीएमसी ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि अर्पिता मुखर्जी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा आया कैसे और क्या अर्पिता से पल्ला झाड़कर टीएमसी अपने आप को बचा रही है या फिर हकीकत कुछ और ही है। आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में। और खास चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं तारुफ करवा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं जॉय चौधरी जो कि बीजेपी बंगाल से नेता है। जॉय चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अश्विनी जी आपका भी स्वागत है। और अंकुर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले जॉय चौधरी जी, अक्सर विपक्ष आप पर आरोप लगाते रहता है कि ईडी के जरिए आप लोग दूसरी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर अभी कार्रवाई सामने आई है, ईडी ने जो वहां के मंत्री हैं बंगाल के पार्थ चटर्जी, उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो उनके सहयोगी है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनके सहयोगी है अर्पिता मुखर्जी, उनके पास से 20 करोड़ रुपए भी कैश मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आरोप तो लगा ही सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है कि पूरा मीडिया का टीम, पूरा ईडी का टीम, बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस के सभी व्यक्ति ने अपनों आंखों से देखा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसों का अंबार लगा हुआ है। सोने के जेवरात भरे पड़े हैं। कहां से आए? आज यदि ईडी का आरोप लगा रहा है कि हाँ ईडी फंसा रहा है, ये पैसा क्या ईडी उनके घर में जाकर रखा है, आया है? तो ये तो बोलते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा मेरे पास था नहीं, ये पैसा ईडी वालों ने रख कर दिया है, ये केंद्रीय सरकार ने रख कर दिया है। ऐसे नहीं है। यहाँ पे तृणमूल के ऊपर से नीचे तक, छोटे से बड़े कार्यकर्ता से लेकर के नेता मंत्री जो भी हैं, सभी करप्शन में लिप्त हैं। सभी एक एक घोटाला। और ये जो घोटाला चल रहा है, आज पार्थो चटर्जी जो मंत्री थे, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, वो सीबीआई जांच का जो आदेश है वो हाईकोर्ट ने दिया है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ये कोर्ट ने बोला है कि सीबीआई की जांच करना चाहिए क्योंकि ये प्राथमिक में और शिक्षा संसद में कैसे ऐसे नियुक्ति हुई है इसके लिए। और सबसे बड़ी ये अभी पल्ला झाड़ रहे हैं अर्पिता मुखर्जी के नाम से। बहुत सारे ऐसे फोटो हैं सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे। देखोगे कि ममता बनर्जी, पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों बगल बगल में खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी वीडियो में बोल रही है कि ये अर्पिता है, अच्छी फिल्म करती है, ये हमारी अच्छी कार्यकर्ता है। तो 2 साल पहले की वीडियो है, उस समय तक इनके कार्यकर्ता था, अभी ये कार्यकर्ता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल जॉय चौधरी जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। अश्विनी हांडा जी, जिस तरह से बंगाल में ईडी की कार्रवाई हुई है और वहां के जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके करीबी के पास से अर्पिता मुखर्जी के पास से 20 करोड़ रुपए भी मिले हैं और तस्वीरों हम देख रहे हैं पूरे पैसों का ढेर लगा हुआ है। और जब ये तस्वीर लोगों के बीच में जाती है तो यह संशय जरूर उठता है कि अगर इतना सारा पैसा नेताओं के पास हो रहा है, घोटालेबाजी हो रही है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और जब फिर ईडी की तरफ से कार्रवाई होती है या सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है, तो फिर विपक्ष को आपत्ति क्यों होती है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस से ईडी की जो भी कार्रवाई होती है उसका विरोध करती है? जिस तरह से अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है कि अगर कार्रवाई में कुछ निकलकर सामने आएगा तो किरकिरी हो जाएगी और बदनामी हो जाएगी, क्या यही डर रहता है? अवस्थी जी, अभी मैं भागीरथ से हूं आपके साथ। अश्विनी जी भागीरथ जी, सॉरी, कोई बात नहीं जी। मुसीबत ये है देश के अंदर कि
आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ये देश को बताएगी कि एक तरफा ही क्यों कार्रवाई होती है? सबसे बड़ा प्रश्न आज देश के अंदर ये है कि खाली जो है विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? जो सरकारें देश चला रही हैं उनमें से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। अगर भारत की सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तो हर उस इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार करता है, जो भारत में इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाकर पूरे समाज को जो है दूषित कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें जो आपत्ति है वो बस इतनी है कि हर जब सरकार में बैठे हुए लोग एक तरफा कार्रवाई करते हैं तो तब जो है वो लेकिन मुश्किलें अश्विनी खड़ी हो हांडा जाती जी, हैं। जिस तरह से अभी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, सिर्फ पूछताछ करने पर ही कांग्रेस प्रदेशव्यापी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, ट्रेनें रोक रही हैं, तो पूछताछ में आप लोग इस तरह से हंगामा कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? तो एक तरफा देखिए, कार्रवाई का विरोध है या फिर आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, आपके अध्यक्ष या राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई जांच हो रही है या पूछताछ हो रही है तो इसका विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, अगर कोई चीज है, जांच तो होने दीजिए ना। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं आप कि ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, इनके खिलाफ भी इस तरह से चीजें चल रही हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप उनके समर्थन में और उसके खिलाफ अगर आप सड़कों में जाएंगे फिर तो जनता तो सवाल पूछेगी ना आपसे। बालेरा जी पता देखिए सुनिए, आज परेशानी ये है कि जो केस बंद हो चुके हैं उनको सरकार जो है वो दोबारा केस खोलती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका बंद करने का परमिशन दे दी, इसको बंद कर दिया गया। आप किस केस का जिक्र कर रहे हैं? नेशनल हेराल्ड का जिक्र कर रहे हैं आप? नेशनल हेराल्ड का ये जो केस बंद हो चुका था उसको कैसे खोला गया? क्योंकि नेशनल हेराल्ड में तो अभी आपको पता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पर हैं अभी। देखिए सुनिए, जब ये तो दूसरी बार खोला गया ना इन्होंने, बेल तो तब बता रहे हैं जब दूसरी बार खोला गया। जब नेशनल हेराल्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दिया गया तो सरकारें बदले की भावना से काम कर रही हैं, ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि चलिए, आज लेकिन अभी मैं बंगाल में जो भी हुआ है, बंगाल में जिस तरह से पार्थ चटर्जी हैं, उनके मंत्री, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी जो करीबी है उनके पास से 20 करोड़ रुपए मिले हैं कैश, इस पर क्या कहेंगे आप? आप देखिए, अगर उनको गिरफ्तार किया, उनसे पैसे मिले तो देश में कहीं पर प्रदर्शन हुआ है उनके फेवर में? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जो भी लिप्त पाया जाता है भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन रोकता है सरकारों को? लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या आपको देश में लगता है कि खाली जो विपक्ष की सरकार है उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? यही एक तरफा कार्रवाई के कारण हम लोग सड़कों पे आते हैं, यही चीज बताते हैं। अगर आज चटर्जी के पास से पैसा निकला है भ्रष्टाचार का, तो वो उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगी, जिन्होंने इसको डायरेक्शन दी है सीबीआई को कि इसके भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की जाए, और न्यायालय जो इसका फैसला करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि एक तरफा ही क्यों, और बार बार उन्हीं लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जाता है जो इनके विरोधी हैं? पश्चिम बंगाल में ही क्यों भारत में पूरे क्यों नहीं रेड होती? हर किसी स्टेट में रेड क्यों नहीं होती? अगर भारत सरकार की ये मंशा है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो सबसे पहले उनको अपनी सरकारों को देखना होगा जहां पे उनकी स्टेट में सरकारें हैं, तब जाके दूसरों पे कार्रवाई करे, तब देश मानेगा कि वाकई प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। अंकुर श्रीवास्तव जी, एक तरफा कार्रवाई का विपक्ष विरोध कर रहा है, हालांकि जहां पर इनका कहना है कि अगर कुछ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से। बंगाल में भी जो हुआ है, जिस तरह से ईडी ने वहां पर गिरफ्तार किया है पार्थ चटर्जी को, कद्दावर नेता हैं, बंगाल में कैबिनेट मंत्री हैं और इनके सहयोगी से 20 करोड़ रुपए भी मिले हैं। आप इस पूरे तारतम्य को कैसा देखते हैं कि एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगाते रहता है ईडी पर कि ईडी अब केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली हो गई है, ईडी को अब विपक्ष पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी तरफ जब अगर कार्रवाई यहां पर सामने निकल कर आ रही है, 20 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, कैश निकल रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, पूरे मीडिया में आज ये तस्वीरें छाई हुई हैं, चाहे प्रिंट उठा लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए आप, हर जगह ये तस्वीर छाई हुई है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरा, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ईडी को और भी कड़े नियम लेने चाहिए। लॉकडाउन में गरीब जनता को पाई का तरसाने वाले को फांसी पर लटका देना चाहिए। समझ रहे ना? ये इस समय अभी जांच भी नहीं हुई है और अभी जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई है, और इस तरीके से दक्षिणानुसी बातें ये लोग कर रहे हैं। ये लोग बीजेपी के
इस समय इतनी मतलब कि कूटनीतिक राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इतनी छंदम राजनीति कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो आप सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है, बीजेपी के दबाव में कर रही है ईडी कार्रवाई, क्या क्या आप स्पष्ट तौर पर कहें। ईडी आखिर विपक्षियों पे ही कार्रवाई क्यों कर रही है? क्यों नहीं अभी तक किसी भी केंद्र शासित या राज्य शासित तो मतलब कि बीजेपी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की गई? लेकिन बंगाल में जो कार्रवाई हुई है आप इसका समर्थन करते हैं? बंगाल में जो कार्रवाई हुई है, जी हाँ, बंगाल में जो कार्रवाई हुई है मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कि इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बंगाल में जो ये सब हो रहा है या फिर दिल्ली में जो ये सब हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे रोजगार की बात नहीं कोई कर रहा है, कोई अलग तरीके से नहीं। देखिए मुझे लगता है कि देखिए मैं इसमें हमेशा थोड़ा सा हैरान रहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार की अगर कहीं धरपकड़ की जा रही है तो उस पर चाहे विपक्ष हो चाहे दूसरे लोग ये शुरू कर देते हैं बोलना कि महंगाई पर बातचीत नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बातचीत नहीं हो रही। देखिए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी बातचीत होती रहती है, उस पर भी मीडिया में अक्सर बातचीत होती रहती है। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार के ऊपर, कोई भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो भी तो होनी चाहिए, उस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए ना। अगर ये छोड़कर अगर सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को छोड़कर बेरोजगारी पर बात करें, महंगाई पर बात करें तो इस पर कहां से बातचीत होगी? अगर भ्रष्टाचार हमारे देश में रुकेगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी, कहीं ना कहीं महंगाई पर भी लगाम लगेगी, तो ये तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले ईडी को केंद्र शासित राज्य पे या फिर मैं कहूंगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस समय अंडर में सरकारें चल रही हैं, सबसे पहले तो उन्हीं में नेता मंत्री के ऊपर ही कार्रवाई। जॉय चौधरी जी, विपक्ष का अक्सर यही जो आरोप लगता है आप पर, मैं भी आपसे पूछता हूं कि देखिए कार्रवाई बहुत अच्छी बात है, अगर कोई गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी कहता है कि आपकी सरकार है, आपके कई मंत्री हैं, आपके कई विधायक हैं, कई सांसद हैं ऐसे जिनके ऊपर भी केसेस हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तमाम तरह के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रमन सिंह पर आरोप लगाया था कि आप उनके ऊपर ईडी जांच क्यों नहीं करवाते, आप उनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हैं? तो आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों? भागीरथी जी, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से अश्विनी जी को और हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता है अंकुर जी, उनको बता देना चाहता हूँ कि बंगाल में ये जो जांच हो रही है, ये जो आज गिरफ्तारी हुई, आज सुबह जो गिरफ्तार किए गए पार्थ चटर्जी, ये न्यायालय के निर्देश पे हुआ है। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ये न तो बीजेपी का कोई दबाव है। ये केस जो है अपना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है कि भाई ये केस आप देखिए, बंगाल से हमें आता नहीं है। यहाँ पे पैसे लेकर के, यहाँ तक यहाँ पैसे लेकर के नेता मंत्रियों के अपने बच्चे नौकरी के स्कूल के टीचर बन गए, और जिनका नंबर ऊपर में एसएससी में जिनका नंबर ऊपर है उनको नौकरी नहीं मिला। आज वो 4 साल 5 साल से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के इसे सीबीआई और ईडी के पास सौंपा कि भाई आप लोग देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो सीबीआई ने देखा कि सबसे पहले ये तो सरकारी नौकरी हुआ, सबसे पहले देखा कि जो इनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, इनके जो बेटी है, ये पार्थ जो नहीं है, उन्हें हमारे मैं बता रहा हूँ उनके सहयोगी जो मंत्री जो थे उनकी बेटी कोई स्कूल, सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई है, जबकि उसका नंबर एकदम नीचे था। ये तो देखिए, ये तो एसएससी का जो लिस्ट था ये तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। अब उस लिस्ट को ठेंगा दिखा करके ये नौकरी लगवाए हैं, तो कैसे लगा है? कहीं ना कहीं पैसा दे के लगा है, या कहीं ना कहीं कोई सोच या घोटाला कुछ। अच्छा जॉय चौधरी जी, जब विधानसभा का चुनाव था पश्चिम बंगाल में, आप लोगों की पार्टी ने खूब जोर शोर से मामला उठाया कि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो वहां पर पूरा एक सिंडिकेट चलता है बंगाल में कि कुछ भी काम आपको करवाना है तो कट के बिना कुछ काम नहीं होता, कुछ एक हिस्सा है जो तृणमूल पार्टी को जाएगा, टीएमसी पार्टी को जाएगा। इतना सारा आपने आरोप लगाया टीएमसी के ऊपर, लेकिन इसका असर जमीनी तौर पर दिखाई नहीं दिया, लोगों तक मैसेज कन्वे आप पूरी तरह से नहीं करा पाए, या फिर जो भी वजह रही वो मुझे नहीं पता, लेकिन भारी बहुमत के साथ टीएमसी फिर सत्ता में वापस आ गई। क्या अब फिर से इसी आप पैटर्न के साथ आप पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले जो विधानसभा होगा इस सरकार को पूरी तरह से घेरा जाए, और जो चीज है जो हमने पहले आरोप लगाया था कट वाला, अब यहां पर इस तरह से सामने लेकर जाए पब्लिक को? क्या वजह रही कि आप ये बातें उठाते तो हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग इसको महसूस नहीं करते हैं, या जानबूझकर? क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप कुछ भी चीजें अगर कह रहे हैं
जब चुनाव होता है तो वहां पर जनता का रुख क्या है, जनता किसके समर्थन में खड़ी है, वो साफ हो जाता है। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, जनता आपके साथ थी, लेकिन आपसे डबल, आपसे ज्यादा टीएमसी के साथ खड़ी थी। आरोप आपने बहुत लगाए थे। भारती जी, कानून अपना काम करेगा, हम्म। राजनीतिक लोग अपने काम करेंगे। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए, कानून रहना चाहिए। आज कोई भी, चाहे बीजेपी के मंत्री हो, चाहे तृणमूल के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम के हो, किसी के भी मंत्री, नेता मंत्री हो, जिसने गलत किया है उसे जांच के दायरे में आना पड़ेगा। ये है, कानून अपना चलना चाहिए, देश रहना चाहिए। नेता मंत्री लोग आएंगे जाएंगे, सरकार अश्विनी हांडा जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टी की एक तरफा कार्रवाई हो रही है बंगाल में, ये कार्रवाई तो अदालत के कहने पर हो रही है ना, तो इसमें एक पक्षीय कार्रवाई तो कुछ की बात आनी भी नहीं चाहिए। अश्विनी जी। जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति बताइए पिछले 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो और उस पर कार्रवाई हो ईडी की, उसके घर पे ईडी ने रेड की हो। क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है? क्या जो कंसंट्रेटर गुजरात के अंदर जब कोरोना महामारी का एक ऐसा तांडव था, तब कंसंट्रेटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था गुजरात की एक कंपनी पर, और खासकर पीएमओ के जो फंड, जो पीएम केयर फंड के ऊपर आरोप लगा था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई? किसी ने कार्रवाई की? आज तक मालूम नहीं है पीएम केयर फंड में कितना पैसा है और किसको गया, किसको नहीं गया। यही जो चीज है, हमारे भाई प्रवक्ता भाई बीजेपी के ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं? आज कार्रवाई हुई है पार्थ चटर्जी के वहां घर से या किसी साथी के पास पैसे निकले हैं, तो विपक्ष ने कहां विरोध किया? मुझे बताइए, एक भी विरोध किसी ने किया हो तो बताइए। नहीं, विरोध तो, लेकिन मैं फिर से आपसे वही जिक्र कर रहा हूं, लेकिन जब सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, तब तो विपक्ष पूरा देशव्यापी विरोध कर रहा है ना, कांग्रेस तो पूरा देशव्यापी विरोध कर रहा है, और वो भी सिर्फ पूछताछ में, पूछताछ तो होने दीजिए जनाब, उसके बाद क्या जरूरत है विरोध करने की? पूछताछ तो होने दीजिए। भागीरथ जी, कल जो आपके पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें साफ कहा कि मोदी जी को 15 घंटे जब मुख्यमंत्री थे तो तब उनको जो है वो ईडी ने समन किया था और ईडी के सामने पेश हुए थे। और राहुल गांधी जी को उसी के चलते, उसी बदला भावना के चलते, प्रतिशोध। लेकिन मुझे आप बताइए, देखिए आपने मोदी का जिक्र किया कि जब उनको ईडी ने बुलाया था 15 घंटे, मुझे याद है उस वक्त तो बीजेपी ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ना ही गुजरात में हुआ, ना ही पूरे देश में हुआ। पूरे देश में आग लगा दी थी जनाब इन्होंने। नहीं, आप देखिए, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मुझे पता है वो डिफरेंट मुद्दा है। मैं उस पूछताछ की बात कर रहा हूं। उस पूछताछ के कारण बीजेपी ने कभी उस समय विरोध नहीं किया, जिस तरह से अभी विरोध देखने को मिल रहा है कि सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों हो रही है, राहुल गांधी से पूछताछ क्यों हो रही है, इसलिए कांग्रेस विरोध करेगी, कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव करेगी, कांग्रेस रेल भी रोकेगी। आखिर जनाब पूछताछ तो होने दीजिए, पूछताछ होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुछ होगा सामने आएगा, कुछ नहीं होगा तो आप बीजेपी को घेरिएगा। भागीरथ जी, 5 दिनों तक पूछताछ की गई राहुल गांधी जी से, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लोगों के सामने सच लाएं कि आखिर 5 दिन आपने इस तरह से प्रताड़ित किया। अंकुर जी, मैं आपके पास आने वाला था, लेकिन एक अहम सवाल मैं जॉय चौधरी जी से पूछना चाहता हूं। जॉय चौधरी जी, आखिर जॉय चौधरी जी, यही सवाल है। सिर्फ जांच पड़ताल हो रही है, सामने कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, इतना समय क्यों? फटाफट जांच पड़ताल कराइए, अगर कुछ है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसको सजा दिलवाइए। इतना लंबा समय क्यों? आखिर कब तक सिर्फ ईडी की जांच पड़ताल पूछताछ होती रहेगी? जो भी कुछ है उसको जल्दी क्यों नहीं करवाती सरकार? हाँ ठीक है, अगर उसमें सरकार का जितना हस्तक्षेप है, जो भी कर सकती है उसको करना चाहिए। इतना समय क्यों कि पूछताछ चलते जा रही है, मीडिया में बातें आती जा रही है, डिबेट करते जा रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा है। सबसे पहले बता दूं कि ईडी सीबीआई ये निष्पक्ष संस्था है भारती जी। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार न बोलती है कि हाँ इसे गिरफ्तार करो, सरकार न बोलती है कि हाँ इसकी जांच करो, सरकार नहीं बोलती। अब यहाँ पे ये है कि इतना दिन क्यों लगता है? ये सालों से, आज कांग्रेसी जो है एक दशक से शासन कर रहे थे और इतने घोटाला किए हैं, इसे ढूंढने में, इसे एक से एक कई सजाने में तो ईडी को भी टाइम लगेगा, इसे तो टाइम देना पड़ेगा। और जो जहां है, आज शायद इनको पता नहीं होगा, हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनको, कि आज ये 5 बार पूछताछ कर लिए, 5 दिन कर लिए,
5 दिन और 5 साल इस दशक से जो हुआ है, 5 दिन काफी नहीं होता है। ईडी को अपना काम करने दीजिए। दोषी यदि राहुल गांधी नहीं है, मान लीजिए राहुल गांधी दोषी नहीं है, तो उन्हें कोई सजा नहीं होगा। तो खाली जांच पड़ताल में ही यदि हंगामा करने लगते हैं। आज आपको पता होगा, जब बंगाल में मदन मित्रा को घेरा गया था, मदन मित्रा को जो अरेस्ट किया गया था शारदा स्कैम में, उस समय यहाँ की सीएम जो थी वो धरने बैठ गई थी। तो ये किसी तरह से पार्टी वाले जो हैं, ये मंत्री लोग ईडी पे सीबीआई पे दबाव डालते हैं कि काम नहीं हो, जांच नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, कानून का अपना काम करने दीजिए। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, ये देश रहना चाहिए, देश को मत बेच दीजिए। ये लोग जैसे कर रहे हैं कि सरकारी पैसा से देश को बेच रहे हैं और कुछ नहीं। अंकुर श्रीवास्तव जी, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये स्वतंत्र संस्था है, तो बार बार फिर सरकार पर आरोप क्यों लगते हैं कि सरकार के दबाव पर ये संस्था काम करती है? और दूसरा सवाल ये भी एक साथ आप जवाब दीजिएगा, और जब इस तरह के किसी पार्टी पर आरोप लगते हैं, उसका राजनीति में कितना फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने देखा है पिछले बार बीजेपी ने चुनाव के समय कई आरोप लगाए पश्चिम बंगाल में कि तृणमूल कांग्रेस से बिना कट के काम नहीं करती है, जो भी काम करवाना पड़ता है आपको, उसके लिए आपको कुछ हिस्सा टीएमसी पार्टी में जाता है, और वहां पर कई लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रचंड बहुमत मिला टीएमसी को पश्चिम बंगाल में। ये दोनों सवालों का आप मिला के जवाब दीजिएगा। अंकुर जी। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने जो ये बात रखी कि ईडी और सीबीआई ये स्वतंत्र संस्था है, तो मैं अब ये नहीं मानता कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की कठपुतली हो चुकी है। इनके बिहाफ पे ही पूरी तरीके से ये अपना चुनाव कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा इसी तरीके का फैला करके ये पूरी तरीके से गेम को प्लान किया जा रहा है, और आगे जो इनके समर्थन में आता है उसको ये Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो इनके खिलाफ खड़ा रहता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई और तरह तरीके के मुकदमे दर्ज करा देते हैं। इनको सिर्फ मुद्दों से भटकाना है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कराना हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद कराना हो, चाहे वो जीएसटी कराना हो। जीएसटी को ही देख लीजिए। तो अंकुर जी, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि इस तरह की ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईडी एक तरीके से 2014 से पहले मैं भी इतना समझ सकता हूं कि 2014 से पहले तक ईडी और सीबीआई ये सब केंद्र सरकार के ऊपर भी हमला बोलती थी और विपक्षियों के ऊपर भी हमला बोलती थी। अंकुर जी, आपको याद होगा जो 2014 से पहले ही कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता हो गया है, एक पिंजरे में बंद तोता है। आपको याद होगा, ये इतना बड़ा एक हार्श कमेंट था जो कोर्ट की तरफ से दिया गया था। ऐसे तो बहुत सारी बातें फिर बीजेपी सरकार भी केंद्र सरकार भी 2014 से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। लेकिन देखिए, फिर मेरा सवाल, आपने कहा कि अब सीबीआई और ईडी स्वतंत्र संस्था नहीं है, लेकिन कार्रवाई फिर कौन करेगा? कार्रवाई करने के लिए जो संस्था अगर वो कार्रवाई कर रही है तो फिर सिर्फ यही बोल के कि ये केंद्र के दबाव में कार्रवाई हो रहा है और इसके समर्थन में तमाम मंत्री कार्यकर्ता उतर जाए कि नहीं ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, फिर कैसे चलेगा? कोई तो संस्था है जो कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई हो जाने दीजिए। कानूनी तौर पर जो लड़ना है कोर्ट में लड़िए, जमीनी स्तर पर आकर, सड़कों पर आकर इसका विरोध करने की आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले तो इन लोगों को जो जांच कराई जा रही है ना, वो निष्पक्ष कराई जाए, और दूसरी चीज ये है कि इन लोगों को ऑनलाइन कर दिया जाए। जितने भी ऑफिसर हैं या पीएससी विभाग हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट के ये जो नेता मंत्री विधायक हैं, सब ऑनलाइन अपना काम करें। हम भी तो देखें, ये दिन भर टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं, तो काम कब करते हैं? हम लोग भी तो देखना चाहें कि ये काम क्या करते हैं। जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है। ये दिन भर तो टीवी के ऊपर कहीं मंदिर मस्जिद करते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाते हैं, कहीं दिया जलाते हैं। इन्होंने ना रोजगार के ऊपर बात करने को बोलो तो ना रोजगार पे बात करेंगे। काम तो नेता मंत्री नहीं करते हैं। अश्विनी हांडा जी, जिस तरह से ईडी ने अभी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की है, और कहीं ना कहीं आप लोग टीएमसी और आप लोग सहयोगी हैं, क्योंकि जब भी विपक्ष की बात होती है तो टीएमसी और कांग्रेस साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। भले आप लोग के बीच में केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के किसके नेतृत्व में अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का वो लड़ा जाएगा, इसको लेकर हमेशा बहसबाजी होती रहती है। लेकिन फिलहाल जो भी यशवंत सिन्हा थे, टीएमसी के नेता थे, वो खड़े हुए थे यूपीए की तरफ से, विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार में, तो आप लोग सब साथ में थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सहयोगी पार्टी पर इस तरह से जांच पड़ताल होती है और इनके सहयोगियों की तरफ से उनके घर से 20-20 करोड़ रुपए निकलते हैं, कैश निकलते हैं, वो तस्वीर लोगों के बीच में जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर कांग्रेस पर भी आता है। अभी तक ईडी और सीबीआई ने 21,000 करोड़ का जो गांजा और या फिर स्मैक बरामद हुआ इनके पोर्ट पे, अडानी पोर्ट पे, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई, और ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के जांच का विषय बना रहे हैं। जांच चल रही है, शायद आपको पता नहीं है।
देश में आप लोग इस तरह से चारों तरफ से घोटाला करके रखे हो कि सीबीआई और ईडी वाले को भी और फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके जांच कंप्लीट हो पाएगी। आज इतनी आज सालों से घोटाले की स्थिति ये हो गई है कि अपने देश की जीडीपी कहाँ जा रही है आपको पता है? सिर्फ अडानी और अंबानी चमक रहे सब मुझे पता है, अडानी और अंबानी सब चमक पता रहे है, हैं, लेकिन आप उनकी ये बताओ, संस्थाएं आप चमक मुद्दे रही को है। भटकाओ नहीं। आप मुद्दे को चलिए भटकाओ जीडीपी नहीं। किस तरफ जब भी आप जाए डिबेट में बैठते या हो, विपक्ष और तो एक सत्ता पक्ष मुद्दा किस रहता तरह है, से भी आरोप और लगाए, ये लेकिन ये बात जांच है, ये जांच तो होनी चाहिए। अगर कुछ सामने अगर आ रहा है निकलकर तो ये देश की मेरी बेहतरी बात के लिए। सुन आप सभी लीजिए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय चौधरी जी, अश्विनी हांडा जी और अंकुश श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई चल रही है। वहां पर जो कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके जो सहयोगी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से 20 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करती है। कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक तरफा ना हो, वो दोनों तरफा होनी चाहिए। लेकिन जो भी घोटाले में सम्मिलित हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। क्योंकि जनता के हित में यही है, देश के हित में यही है कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।